गोरी है कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बालमा। जी हाँ, भाग 2 में यही बोल रहा है कि मुझे भारत का नागरिक बना ले, मुझे भारत का आदमी बना ले। यही भाग 2 बोल रहा है। भारतीय संविधान के भाग 2 बोल रहा है और आर्टिकल 5 से 11 बोल रहा कि यहाँ की नागरिकता क्या होगी, किस प्रकार होगी, कैसी नागरिकता होगी। तो आने की आर्टिकल में जो है 5 से 11 तक में चर्चा किया गया। भाग 2 का आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता का चर्चा किया गया है। और नागरिकों की यहाँ दशा क्या होगी, किस स्थिति में नागरिकता मिलेगी, किस स्थिति में नहीं मिलेगी, ये आर्टिकल 5 से 11 कह रहा है। जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 5 बोल रहा है कि संविधान के प्रारंभ में ही बोला कि ये भारत का नागरिक है और नागरिकता का वर्णन किया गया है। यानी कि ये आर्टिकल 5 में नागरिकता का ही वर्णन किया गया है। नागरिक क्या है, नागरिक कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार की नागरिकता भारत में होगी। जबकि आर्टिकल अनुच्छेद 6 बोल रहा है कि पाकिस्तान से 1947 में जब भारत 2 भाग में बट गया था, उस समय पाकिस्तान से बहुत से लोग पलायन कर गए थे। पाकिस्तान से पलायन, पाकिस्तान से पलायन कर बहुत सारे नागरिक भारत आए थे, तो उसे भी भारतीय नागरिकता मिली हुई है, भारत की नागरिकता दिया गया है। ये आर्टिकल 6 में, यानी भाग 2 के आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक को नागरिकता मिली हुई है और उसकी नागरिकता यहाँ सुरक्षित है। और यही 7 बोल रहा आर्टिकल कि जिस समय भारत 2 भागों में बट गए थे, 2 टुकड़ों में बट गए, तो यहाँ से भी, भारत से भी कुछ व्यक्ति पाकिस्तान चल गए हैं। तो उसकी चर्चा किया गया है किसमें, आर्टिकल 7 में, पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का। जो नागरिक पाकिस्तान चल गए हैं तो वो पाकिस्तान का ही नागरिक होंगे, यहाँ का नागरिक नहीं होंगे। और यहाँ का नागरिक होगा तो उसके लिए अलग प्रावधान है, ये आर्टिकल 7 बोल रहा है। जबकि आर्टिकल 8 कह रहा है कि भारत के बाहर भी कुछ व्यक्ति रहते हैं, भारत के बाहर भी, विदेश में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, भारत के बाहर रहने वाले। मान चलो कि तुम भारत से बाहर चल गए, नेपाल चल गए हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश या विदेश चल गए हो कमाने के लिए, तो आपकी नागरिकता यहाँ सुरक्षित रहेगा, आप भारत के ही नागरिक रहिएगा। ये आर्टिकल 8 बोल रहा है और भाग 2 बोल रहा है। ये भाग 2 का आर्टिकल 8 कर रहा है कि आप विदेश भी चल जाइए, कहीं भी चल जाइए कमाने के लिए, आजीविका के लिए, लेकिन भारत की नागरिकता ही रहेगी, भारत की नागरिकता जाएगी नहीं। और आर्टिकल 9 बोल रहा है कि यदि आप स्वेच्छा से किसी विदेशी देश का नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो यहाँ की नागरिकता नहीं होंगे। विदेशी नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। आप यहाँ से जाकर कनाडा, अमेरिका, फ्रांस की नागरिकता ले लिए हैं तो भारत की नागरिकता नहीं रहेंगे, भारत के नागरिक आप नहीं रहेंगे। अर्थात भारत के नागरिक से आउट हो जाइएगा, यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप विदेशी नागरिक हो चुके हैं, विदेशों की नागरिकता मिल चुकी है। जैसे कि बहुत सारे इंडियन लोग विदेश जाके बस गए हैं, वहीं के नागरिकता ले लिए हैं, तो वो भारत के नागरिक नहीं है। वही आर्टिकल 10 बोल रहा है, भाग 2 का 10 का, कि कोई भी व्यक्ति, इस भाग में प्रावधान किया गया है
कि वो भारत के ही नागरिक रहेंगे, उसकी नागरिकता बना रहेगा और वह संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा उसकी नागरिकता। यानी कि संसद जो कानून बनाएगा, कानून के अधीन नागरिकता होगी। इसकी भी चर्चा किया गया। अगर संसद को जरूरत पड़ेगा कि इसकी नागरिकता की जरूरत है तो वह संसद कानून बनाकर वह नागरिकता दे सकते हैं, बशर्ते संविधान का नहीं, ये संसद जो कानून बना रहे उसके अधीन होगा और यहाँ नागरिकता उसका सुरक्षित हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा भारतीय नागरिकता में। यही आर्टिकल 11 बोल रहा है भाग 2 का, कि संसद कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकता है। यानी वह कानून के आधार पर नागरिक को विनिमय कर सकता है, मिला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। किसको अधिकार दिया गया है? यह आर्टिकल 11 में, भाग 2 के 11 में संसद को अधिकार दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति को भारतीय नागरिक में शामिल करना है तो आप कानून बनाकर उसे विनियमित कर दीजिए, शामिल कर दीजिए। यानी कि संसद नागरिक को विनियमित कर सकता है। ये विनियमित कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इसलिए भाग 2 में जो है भारतीय नागरिकता का डिस्क्रिप्शन किया गया है, वर्णन किया गया है और यह बताया गया कि अगर भारत में कितने साल रहने के बाद यहाँ की नागरिकता होगी, तो मिनिमम 10 साल। अगर मिनिमम 10 साल रहिएगा भारत में तो वह नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन अन्य प्रावधान में भी संसद आपको नागरिकता दे सकती है, वह कानून बनाकर। इसका भी एक विशेष उल्लेख 11 में किया गया है। ऑटोमेटिक तो आपको रहने के साथ कुछ समय है, उसका फॉर्मेलिटी निभाना पड़ेगा, उस समय के बाद ऑटोमेटिक भारत का नागरिकता बन जाएगी और संसद चाहे तो आपको कानून बनाकर नागरिकता दे सकते हैं। धन्यवाद।